एक देश का नियम था, जो भी राजा बनता था 1 वर्ष के लिए ही बनता था, और पुराने राजा को लंगोटी पहनाकर एक चादर देकर नाव में बिठा के नदी के उस पार जंगल में भेज दिया जाता था। एक व्यक्ति को मौका मिला उस राज्य का राजा बनने का। राजा बनने के बाद बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से वो राजपाट के कार्य को संभालने लगा। साथ ही साथ उसने ये पता किया कि जब मेरी अवधि पूरी हो जाएगी 1 वर्ष के बाद, मुझे जहाँ भेजा जाएगा वहाँ व्यवस्था क्या है। तो उसको पता चला वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, जंगल है, वहाँ लोग भूखे प्यासे मर जाते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, या तो जंगली जानवर खा जाते हैं। तो ये व्यक्ति जो राजा बना था, ये अपने राजकाज को संभालते संभालते ही नदी के उस पार के जंगल की सफाई करवा देता है, वहाँ महल बनवा लेता है। इंसान के रहने की जितनी भी व्यवस्था होती है वो नदी के उस पार जंगल में अपना करवा लेता है, और इधर अपने राज्य को भी बड़े सुंदर ढंग से आगे बढ़ाता है, न्याय करता है, समृद्धि लाता है। यह सब करते करते 1 वर्ष पूरे हो जाते हैं और उसकी विदाई का समय आ जाता है। उसे लंगोटी पहना दिया जाता है, एक चादर दे दिया जाता है और नदी की तरफ ले जाने लगते हैं, और वो बड़ा हंसते हंसते जा रहा होता है। तो सभी उससे पूछते हैं कि अरे भाई, इससे पहले जो भी उस पार जा रहे थे अपनी राजा की अवधि पूरा करके, सब रोते थे, बिलखते थे, दुखी होते थे, तुम इतना हंसते हंसते क्यों जा रहे हो? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं हंसते हंसते इसलिए जा रहा हूँ कि ये कार्यकाल तो मेरा 1 वर्ष का था, ये सुख सुविधाएं, ये मस्ती 1 वर्ष की थी। इसके बाद की सारी व्यवस्था मैंने कर ली है, मैंने उस जंगल को आबाद कर दिया है, वहाँ रहने की व्यवस्था कर दी है, वहाँ सारी सुविधाएं मैंने लागू कर दी हैं, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है, इसलिए मैं हंसते हंसते जा रहा हूँ। मित्रों, ये जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसकी भी एक अवधि है, और इसके बाद हमने क्या करना है उसकी हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। हम इस जीवन में सब कुछ करते हैं, बहुत तरह की मस्ती करते हैं, क्लबों में जाते हैं, पार्टी करते हैं, विदेशों में घूमते हैं, नए नए पोशाक का आनंद लेते हैं, नए नए गहनों का आनंद लेते हैं, भूल जाते हैं कि ये जीवन काल के बाद का जीवन कैसा होगा। अभी से चेत जाएं, जागें कि इस जीवन को तो हम सुचारू रूप से चलाएं ही, लेकिन जब ये शरीर शांत हो जाएगा, इसके बाद का जो हमारा सफ़र है वो आनंददायी हो, सुखदायी हो, कोई कष्ट ना हो। उसका एक ही उपाय है कि हम इस जीवन में मायावी उपलब्धियों को प्राप्त करें, साथ ही साथ मायापति से भी प्यार करें, मायापति का जानकारी भी प्राप्त करें, ताकि जो आने वाला सफ़र है वो मेरा आनंददायी हो, सुखदायी हो। क्योंकि इस जीवन के बाद का जो समय है वो मायापति के साथ ही गुजारना है। ये माया वहाँ जाती नहीं है, ये माया वहाँ आनंद देती नहीं है। तो आओ मित्रों, प्रयास करें अभी से कि जो माया है, इसके मायापति कौन है, उसकी जानकारी प्राप्त करें, उस ज्ञान की उपलब्धि करें, ताकि इस जीवन के बाद का जो सफ़र है वो आनंददायी हो। धन्यवाद।